जबर है, बहुत मेहरबानी होगी। शुक्रिया जी। मिनिस्टर साहब, तारिक साहब। बहुत शुक्रिया जनाब स्पीकर। मैं बहुत मुख्तसर अंदाज से जो फाजिल मेंबर ने गुफ्तगू की है उस हवाले से मैं चंद फैक्ट्स जो है वो ऐवान के सामने रखना चाहूँगा, चूँकि ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा नुमाइंदा ऐवान है, और अगर इस ऐवान में हक़ाइक़ को सही अंदाज से पेश ना किया जाए और आधी अधूरी और आज नामुकम्मल बात की जाए, हक़ाइक़ को तोड़ा मरोड़ा जाए, तो मैं समझता हूँ कि ये बड़ी ज़्यादती है। देखिए, पाकिस्तान जो है वो दहशतगर्दी की बाकायदा एक जंग पहले भी लड़ रहा था, आज भी लड़ रहा है। हम ये बात पूरी दुनिया को बता चुके हैं कि हमारी कोई इस वक्त तो तकरीबन 1 लाख के करीब शहादतें हो चुकी हैं, जिसमें हमारी मुसल्लह अफवाज, लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज़ और सिविलियंस वो सारे। और अगर हम इस दहशतगर्दी की लहर के सामने पाकिस्तान जो है और इसकी लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज़ एक सीसा पिलाई हुई दीवार की तरह खड़ी ना होती तो इस दहशतगर्दी की जंग से पूरी दुनिया मुतासर होती। तो एक तो ये पॉइंट जो है ये जहन में होना चाहिए। दूसरी बात ये है जी कि ये बिल्कुल मैं समझता हूँ कि ज़्यादती है कि आप फोर्सेस के हवाले से, आप वफाकी हुकूमत के हवाले से ये इल्ज़ाम लगाएं कि कोई टारगेटेड ऑपरेशन किसी ख़ास एक इलाके में हो रहा है या किसी ख़ास कबीले के ख़िलाफ़ हो रहा है या फ़लाँ कबाइल के ख़िलाफ़ हो रहा है। ये बहुत बड़ी, ना तो इसमें कोई हकीकत है और ना ये मैं समझता हूँ कि कोई मुकम्मल सच है। जनाब स्पीकर, मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ, मुख्तसर लंबी बात नहीं करूँगा, कि पाकिस्तान के जिस इलाके में भी दहशतगर्दी करते हैं उस जगह का इंतखाब वो दहशतगर्द करते हैं। चाहे बलोचिस्तान के किसी ज़िले में कोई जाफ़र एक्सप्रेस का वाक़या हो, आपका जो खुशदार में बच्चों की बस पे हमला हुआ वो कोई पूछ के किसी से करते हैं, कोई इजाज़त लेके करते हैं, या जो हमारे कबायली इलाकों में दहशतगर्दी हो रही है उससे पाकिस्तान के बाकी शहर भी मुतासर हो रहे हैं, लेकिन कुछ अजला में ख़ास तौर पर उन दहशतगर्द की वाक़यात बहुत ज़्यादा है। तो जगह का तयन के कहाँ दहशतगर्दी करनी है वो दहशतगर्द करते हैं, और जहाँ दहशतगर्दी होती है ज़ाहिर है उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई उसी इलाके में होगी। ये तो नहीं हो सकता कि जाफ़र एक्सप्रेस पे हमला बलोचिस्तान में हो और कार्रवाई इस्लामाबाद में शुरू हो जाए। प्लानिंग इस्लामाबाद में हो सकती है या किसी और हेडक्वार्टर में हो सकती है, लेकिन कार्रवाई उधर ही होती है। कबाइल के बीच में नफरत पैदा करना और इदारों और कबाइल के बीच में ऑर्डर इन द हाउस, अक़वाम तशरीफ रखें। मैं जरा मुकम्मल कर लूँ, मैं मुकम्मल करें सर। जो कबाइल और इदारों और रियासत के बीच में नफरत पैदा करना, आप तशरीफ रखें फरीदी साहब, इस तरह ना करें, बड़ी ज़्यादती है। आप तशरीफ रखें और सुने। और उसके अलावा बार बार जो सूबाई हुकूमत की बात हो रही है, सूबाई हुकूमत का इंतहाई KP की गवर्नमेंट की बात कर रहा हूँ, गैर जिम्मेदाराना रवैया दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ जो कार्रवाई हो रही है उस हवाले से है। आप अली अमीन गड्ढापुर साहब की एक वो तकरीर देखें जिसमें ये कह रहे हैं कि हम दहशतगर्दों को पकड़ते हैं और इदारे छुड़ा लेते हैं। यानी इससे ज़्यादा कोई शर्मनाक और हक़ाइक़ के ख़िलाफ़ कोई बात हो सकती है? उसका असर क्या होता है? अगर वो सच होता तो वो बयान वापस ना लेते, उसके बाद वीडियो जारी ना करते, अपने कही हुई बयान को बाद में उन्हें वापस लेना पड़ा। और उसको इस्तेमाल कौन कर रहा है? उसको इस्तेमाल कर रहा है आपका सबसे बड़ा दुश्मन इंडिया, और यहाँ इस्तेमाल नहीं कर रहा, पूरी दुनिया में उस बयान को पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल कर रहा है। फैटफ में लेके गया है कि ये पाकिस्तान के अंदर हो रहा है, और उसके बाद उन्हें उस बयान को वापस लेना पड़ा और वीडियो जारी करनी पड़ी। तो मेरी सिर्फ ये गुजारिश है कि हमें बहैसियत कौम इस जंग से लड़ना है। इसमें कोई तफरीक नहीं है, ना किसी मसलक की तफरीक है, ना किसी सूबे की तफरीक है, ना किसी कौम की तफरीक है। कबाइल ने जो कुर्बानियाँ दी हैं, पूरा बस आखिरी 1 मिनट है, पूरा पाकिस्तान कबाइल की कुर्बानियों का और दहशतगर्दी की जंग में जो उन्होंने तकलीफ़ उठाई है उसके लिए पूरी कौम जो है वो उन्हें खराज तहसीन पेश करती है। और आज भी कबाइल अपने रिवायती जिरगा सिस्टम के तहत जिस तरह लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज़ के साथ ताउन करके इन इलाकों से दहशतगर्दों का कला कमा कर रहे हैं, वो भी काबिल सताइश है। आप बजाय इसके कि जो हमारी फोर्सेस वहाँ शहादतें दे रही हैं, अफसरान जवान, रोज़ तस्वीरें देखते हैं आप, खूबसूरत जवान, वो अफसर हैं, वो फौजी हैं, शहीद हो रहे हैं, वो खराज तहसीन है, हम उन्हें खराज तहसीन पेश करते हैं। हो गया ना, आपकी पॉइंट आ गई। थैंक यू, शुक्रिया। शाहिदा रहमानी साहबा, आप कोई मोशन लाना चाह रही हैं? I would like to move the motion.